जिंदगी के दो मकासद में से एक सही रास्ते का इंतखाब और दूसरा उस रास्ते पर चलने की लगन है। और यही तो मकासद हासिल करने में सदियां और फिर जिंदगियां गुजर जाती हैं। और जो इन मकासद को हासिल कर गुजरते हैं वही सही मायनों में किस्मत के सिकंदर कहलाते हैं। ऐसे ही चंद सिकंदरों के बारे में आप जान सकेंगे हमारे इस ब्रांड न्यू शो प्रॉपर्टी लाउंज में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रॉपर्टी लाउंज के साथ मैं हूं शज़ा। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक और सेल्फ मेड इंसान से जिन्होंने रियल एस्टेट के बिजनेस में अपना आप मनवाया और आज वो एक उभरते हुए बिजनेस टाइकून हैं। ज़ेम बिल्डर्स ज़ीशान स्टेट मैनेजमेंट को अगर हम पाकिस्तान की टॉप रियल एस्टेट कंपनीज में शुमार करें तो गलत ना होगा। ज़ेम हाइट्स और ज़ेम लेक विस्टा जैसे जाज़िबे नज़र प्रोजेक्ट्स बनाने के बाद अब वो ज़ेम लिबर्टी, ज़ेम आर्क और ज़ेम आर्क 2 जैसे नाकाबिले शिकस्त प्रोजेक्ट्स बनाने जा रहे हैं जिनकी ग्राउंड ब्रेकिंग का काम जल्द शुरू हो जाएगा। हेक्सा होल्डिंग ग्रुप के साथ पार्टनरशिप में बनने वाले ज़ेम बिल्डर्स के अगले तमाम प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान के लग्जरियस तरीन शॉपिंग मॉल्स और रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स के तौर पर धूम मचाते दिखाई दे रहे हैं। तो आइए मिलते हैं ज़ेम बिल्डर्स के ऑनर और सीईओ ज़ीशान कुरैशी से। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ मैम। सर हमारे नाज़रीन को ये बताइएगा कि आपने इस सफ़र का, अपने करियर का आगाज़ कहाँ से किया? बेसिकली सबसे पहले तो मैंने अपनी बेसिक एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद जो फर्स्ट जॉब स्टार्ट की दैट वाज इन पेप्सी कोला एज ए सेल्स एग्जीक्यूटिव और 5 years आई स्पेंड विद पेप्सी कोला। ओके। और उसके बाद आई रिवैम्प माई लाइफ स्टाइल एंड थिंक ओवर इट टू स्टार्ट अप अ बिजनेस एंड आई केम इन टू रियल एस्टेट बिजनेस। आपने बेसिकली पेप्सी कोला कंपनी से स्टार्ट किया था, तो आपको कब ये ख्याल आया कि आपको अपना सेटअप बनाना चाहिए? जब मुझे 5 साल सेल्स एंड मार्केटिंग में हो गए तो मैंने कहा जितनी की एफ़र्ट मैं कंपनीज़ के लिए कर रहा हूँ इतनी एफ़र्ट अगर मैं अपने लिए करूँ पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो उन अपॉर्चुनिटीज़ को वेल करते हुए मैं कहीं से कहीं निकल सकता हूँ। तो आपने जब ये सेटअप अपना बनाया तो आपको स्टार्ट में कौन से चैलेंजेस थे जो फेस करने पड़े थे? बेसिकली जब आप अपना सेटअप स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको लोगों का कॉन्फिडेंस विन करना होता है, जो कि सबसे मुश्किल काम है। और उसके लिए आपको बहुत लंबी और अनथक एक मेहनत और अपना विज़न को क्लियर रखना होता है। और आप इसमें कोई शॉर्ट टर्म अचीवमेंट नहीं होती, एक कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए एक सर्टन टाइम होता है। उस सर्टन टाइम में आपने अपने बॉडी जेस्चर बिहेवियर से ये प्रूव करना होता है कि आप यू आर अ ऑनेस्ट मैन एंड यू हैव द एबिलिटी टू मैनेज देयर फंड्स। ठीक है सर, तो अपना स्ट्रगलिंग पीरियड ज़रा और डेप्थ में हमारे साथ शेयर करें। जब मैं रियल एस्टेट में आया तो पहला 1 साल तो मैं आई वॉज़ वेरी अनलकी कि मैंने एक भी रियल एस्टेट की डील नहीं कर सका। जब 1 साल गुजर गया और काफ़ी ज़्यादा जो मेरे पास सेविंग्स थी जॉब से जो मैं लेके आया तो ऑलमोस्ट ख़त्म होने के करीब थी, तो उस वक्त जाके मैंने कहीं पहली अपनी सेल मैच्योर की और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह उसे एक जब मैं कहते हैं कि अंडे से चूज़ा बाहर आ गया वो एक डील, तो उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह कभी ब्रेक नहीं लगी ज़िंदगी में पिछले कोई 14 साल से, लास्ट 14 ईयर से। ठीक है, तो आपने कितने प्रोजेक्ट्स अब तक बनाए हैं, डिलीवर किए और कितने टाइम में? बेसिकली हमारे इस वक्त जो प्रोजेक्ट हैं मार्केट में जो अब तक हैं तकरीबन 9 प्रोजेक्ट चल रहे हैं हमारे मार्केट में। और इससे पहले तो हम रियल एस्टेट का काम कर रहे थे। 2017 में हमने ज़ेम बिल्डर्स की फाउंडेशन रखी। उससे पहले ज़ीशान स्टेट मैनेजमेंट थी जिसकी एब्रीवेशन ज़ेम थी, तो वो ही 12 साल काम करती रही मार्केट में। तो इन 3 सालों में अभी तक हम 9 प्रोजेक्ट लॉन्च कर चुके हैं। ठीक है, तो वो आपने कितने टाइम में, जो आपका टारगेट टाइम था उसमें आपने डिलीवर कर दिया? अल्हम्दुलिल्लाह जिस प्रोजेक्ट जिधर अभी आप इंटरव्यू कर रही हैं ये हमारा पहला प्रोजेक्ट था। 2017 में हमने लॉन्च किया था। इसका कंप्लीशन टाइम 3 years था और बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह हमने इसको 2.5 years में कंप्लीट किया, बिफोर 6 months कंप्लीट किया। ठीक है, तो आपकी जो कंपनी है उसके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं?
हमारी कंपनी का जो फ्यूचर प्लान है उसको लिविंग ऑफ पाकिस्तानी पीपल को रीडिफाइन करना है, इनको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर लेके जाना है। बेसिकली हर बंदा इस वक्त पाकिस्तान में सिक्योरिटी एंड लॉ बिजनेस का शिकार है कि कोई स्ट्रीट क्राइम्स चल रहे हैं, कोई रॉबरीज हो रही हैं, कोई स्नैचिंग्स हो रही हैं। हम अपनी बिल्डिंग्स को ऐसे डिज़ाइन करने जा रहे हैं, स्मार्ट बिल्डिंग्स फीचर्स लेके आ रहे हैं जिसमें कि कोई थेफ्ट ना हो, रॉबरी ना हो, फैमिली कैन लिव ईजीली एंड हैप्पीली and enjoy their luxury living over there in our projects. So what is basically your vision of a real estate business? Basically real estate एक नीड है और मैं कहता हूँ कि जिस जगह आपने रहना है, घर जो है आपका, ये एक बहुत आपकी लाइफ में अहम रोल यूँ प्ले करता है कि वो आपको अगर कंफर्टेबल है तो आपकी लाइफ आगे, आउटसाइड लाइफ, आपकी प्लानिंग लाइफ, आपकी बच्चों की लाइफ, आपके फैमिली लाइफ जो है वो एक अच्छी गुजरती है। अगर आपका घर और लिविंग कंफर्टेबल नहीं है और तो आपकी सारी लाइफ डिज़ास्टर्स है। तो हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान ग्रो करे, हम अच्छी हाउसिंग प्रोवाइड करें पाकिस्तान के लोगों को ताकि वो अपनी लिविंग क्राइसिस से निकल कर अपने फ्यूचर प्लानिंग्स की तरफ जाएं और जिससे कि न्यू एंटरप्रेन्योर्स पाकिस्तान में आए, लोग नए विजन्स के साथ आएँ पाकिस्तान में और अपना काम करें। हम एक बेंचमार्क कंस्ट्रक्शन में सेट करना चाहते हैं कि जो कि यूरोप और अमेरिका के इक्वलेंट हो। जिस तरह बैरिया ने एक लिविंग को रीडिफाइन किया प्लॉट्स को रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर एंड कराची में, इसी तरह हमारा प्लान है कि हम बिल्डिंग्स को रीडिफाइन करें पाकिस्तान की। ठीक है, तो जेम बिल्डर्स, इसकी क्या ऐसी क्वालिटी है जो इनको बाकी रियल एस्टेट की जितनी कंपनीज है उससे डिफरेंट करती है? बेसिकली जो कंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड्स और कंस्ट्रक्शन क्वालिटी इंश्योरेंस और जो कंस्ट्रक्शन डिज़ाइंस, एलिवेशंस और इंटीरियर हम प्रोवाइड कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तक वो कोई और बंदा प्रोवाइड नहीं कर रहा है अक्रॉस द पाकिस्तान। और जिस तरह हमारा ये ज़ेमार्क प्रोजेक्ट आ रहा है, हम लग्जरी होटल अपार्टमेंट्स लेके आ रहे हैं। इसमें लग्जरी होटल अपार्टमेंट्स अभी तक कॉन्सेप्ट ही नहीं है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में छोटे छोटे जितने भी बड़े हमारे 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार्स हमारे होटल्स हैं, उनके छोटे छोटे से कमरे हैं। हम लग्जरी एक देना चाह रहे हैं कि होटल में आप आके रहते हैं तो लग्जरी होती क्या, टू एजुकेट द पीपल। बेसिकली लोगों के पास पैसा है, उनको समझ नहीं आती कि उन पैसों को हमने यूटिलाइज़ कैसे करना है। तो हम बेसिकली वी आर हेल्पिंग देम कि उन्होंने अपने पैसे को राइट प्लेस पे कैसे यूटिलाइज़ करना है। ठीक है सर, तो सक्सेसफुल बिजनेस के क्या पिलर्स हैं आपकी नज़र में? 3 ही पिलर हैं: ऑनेस्टी, फोकस ऑन टारगेट एंड कमिटमेंट ऑनरशिप। ठीक है, इनको ज़रा आप और एलाबोरेट करें। ऑनेस्टी का मतलब हो गया ईमानदारी। अगर आप में ईमानदारी नहीं है तो आप समझ लें कि आपके बिज़नेस की फाउंडेशन ही नहीं है। सेकेंडली, अगर आपके पास कमिटमेंट नहीं है तो इसका मतलब ये कि आप बिल्डिंग को खड़ा ही नहीं कर सकते किसी भी चीज़ को। और आपको यही क्लियर नहीं है कि आप लाइफ में अपने बिज़नेस को कहाँ लेके जा रहे हैं और क्या करना चाह रहे हैं, फोकस नहीं है टारगेट पे, तो तभी आप अचीव नहीं कर सकते। बेसिकली आपका ये विज़न होता है जो लोगों को आपके साथ एंगेज करता है और लोग आपको फॉलो करते हैं। और अगर आपका विज़न नहीं है तो यू कैन नॉट स्टार्ट अप एनीथिंग। ओके सर, अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज सीरियस क्वेश्चन, हमें कुछ अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताएं हमारे व्यूअर्स को। पर्सनल लाइफ अगर आपकी हैप्पी नहीं है तो मैं कहता हूँ आपकी कोई भी चीज़ हैप्पीली नहीं आप मैनेज कर सकते। सबसे पहले पर्सनल लाइफ वो होती है जो आपकी फैमिली लाइफ होती है और कुछ आपके ज़ात के अपने हिस्से होते हैं। तो बिजनेस के साथ फैमिली लाइफ को टाइम देना कि कैसे मैनेज होता है? दैट इज़ द मोर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। बिजनेस में डेफिनेटली बहुत मुश्किल होता है फैमिली को टाइम देना, लेकिन फैमिली को अगर आप फैमिली बिल्डिंग नहीं करेंगे तो ये बिज़नेस आपका इन वेन है। फैमिली लाइफ में बिज़नेस वापस आ सकता है, लाइफ में पैसा वापस आ सकता है, जो चीज़ वापस नहीं आ सकती दैट इज़ फैमिली। तो मैं तमाम लोगों को एक बात ज़रूर कहूँगा कि अपनी फैमिली को ज़रूर टाइम दें, अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करें कि अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए या रिलेशनशिप डिज़ास्टर आ जाए तो ये कभी भी वापस नहीं आएगी और आपकी लाइफ इरिटेशंस में चलेगी। आप देते हैं टाइम अपनी फैमिली को? अल्हम्दुलिल्लाह, बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। तो ये इजी हो जाता है आपके साथ इतना बड़ा बिजनेस भी संभालना और साथ टाइम भी देना? देखिए, बात यह है कि आपने प्रायोरिटाइज़ क्या किया हुआ है, आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं लाइफ की। अगर आपकी प्रायोरिटीज़ में जो चीज़ें हैं तो उसके लिए आपके पास टाइम हो या ना हो, आप उसको अचीव करते हैं। तो फैमिली इज़ माई प्रायोरिटी, माई बिजनेस इज़ माई प्रायोरिटी, बोथ आर माई प्रायोरिटी एंड आई एम टेकिंग देम टुगेदर। ओके सर, तो आपके पास इस वक्त इन्वेस्टर्स के लिए कौन से इन्वेस्टमेंट प्लान्स मौजूद हैं?
बेसिकली इस वक्त तो हमारे पास बहुत मल्टीपल ऑप्शंस इन्वेस्टमेंट्स के लिए हम ROI के ऊपर हम लोगों की इन्वेस्टमेंट्स करवा रहे हैं कि जिनमें उनको मंथली रिटर्न दे रहे हैं ताकि उनकी अर्निंग और लाइफस्टाइल बेहतर हो सके। और उसके बाद फ्यूचर में हमारे पास ये भी प्लान्स हैं कि जो लोग अब गवर्नमेंट की इस पॉलिसी से वाइट मनी को ब्लैक मनी को वाइट करना चाहते हैं, वी कैन हेल्प देम आउट और उनकी ब्लैक मनी को वाइट में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। वी हैव अ व्हीकल विद द नेम ऑफ ज़ेम बिल्डर्स जिसमें कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को पार्क कर सकते हैं, हमारे साथ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और हम उनको आगे उनके जो है इन्वेस्टमेंट को कैन टेक केयर इट और कन्वर्ट इनटू गुड हैंडसम प्रॉफिट्स। ठीक है सर, जो अब यंग जनरेशन है जो रियल एस्टेट के बिज़नेस में आना चाहते हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? बेसिकली ये एक बहुत फर्टाइल बिज़नेस है रियल एस्टेट एक नीड बेस्ड बिज़नेस है। हर आदमी को घर चाहिए, हर आदमी को बिज़नेस करने के लिए कमर्शियल शॉप्स चाहिए, बिज़नेस को स्प्रेड करने के लिए, अपनी प्रोडक्ट को विजिबल करने के लिए। तो इसमें मैं उन लोगों को ज़रूर कहूँगा कि पढ़े लिखे लोगों को इस फील्ड में आना चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से पढ़े लिखे लोग इस फील्ड में आ रहे हैं। मैं ये कहूँगा कि जो लोगों के पास कैपेसिटी है, काम करना चाहते हैं और वो इंस्टेड टू स्टार्ट विद अ जॉब, थोड़ा सा जॉब से एक्सपीरियंस लेके इस फील्ड में आए, इसमें उनको बहुत ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। और इसमें वो लोगों की इन्वेस्टमेंट को, अगर वो एजुकेटेड है, उनके पास विजन है, तो लोगों को गाइड कर सकते हैं कि स्टेज पे वो अपनी इन्वेस्टमेंट को कहाँ कैसे प्लान कर सकते हैं और जिससे कि वो अपना भी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कर सकते हैं और जो लोगों को हेल्प भी बेहतर कर सकते हैं। तो ये तो एज यू से एक्सपीरियंस इज मस्ट। एक्सपीरियंस तो इज़ अ की। देखें, आपकी एक विल है, विल के बाद आपका एक्सपीरियंस है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है किसी फील्ड का तो आप एक लेमैन है, लेमैन के पास कोई बंदा आके क्या बात करे, क्या मशवरा करे, कोई इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है। थैंक यू सो मच सर। तो नाजरीन, आज आपने जाना ज़ीशान अकरम कुरैशी के बारे में कि कैसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी को अरूज पर पहुंचाया और काम ही को अपना ओढ़ना बिछोना बनाया। उनका कहना है कि जब तक कोई इंसान अपने काम के साथ मुख्तलिस नहीं रह सकता तो उसका तरक्की करना भी मुश्किल है। इसी के साथ प्रोग्राम प्रॉपर्टी लाउंज से मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।